Today I am discuss COT 2026 UG PG SQL Basic Data Definition Language and Data Manipulation Language Query Example। सो फर्स्ट सबसे पहले हम एक टेबल को अजप्शन कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं ये हमारा टेबल है। रोल नंबर 1 2 नेम अमित राहुल एंड कोर्स CSC IT। DDL क्वेरी को सबसे पहले समझते हैं। DDL का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है एंड DDL का जो काम होता है टेबल के स्ट्रक्चर को बनाना या बदलना। मतलब हमें किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करना हो, मैनिपुलेट करना हो, अपडेट करना हो तो हम अपने DDL कमांड का यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टीपल्स कमांड्स होते हैं। जिसे इस तरह देखा जा सकता है कि DDL में कौन कौन से कमांड यूज़ किए जाते हैं। एक सबसे पहला जो कमांड है वो क्रिएट कमांड है। तो क्रिएट कमांड का क्या यूज़ होता है, जब भी हमें कोई भी टेबल को क्रिएट करना होगा या अपने डाटाबेस को क्रिएट करना होगा तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। क्रिएट कमांड नया टेबल बनाता है एंड स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए टेबल बनाना, मतलब हमें कोई भी अगर टेबल क्रिएट करना है, बनाना है तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे अगर इसके SQL कोड को समझा जाए तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट कीवर्ड एंड लिखेंगे टेबल स्टूडेंट। मतलब क्रिएट लिखने के बाद टेबल, हमें एक टेबल को क्रिएट करना है एंड अपने डाटाबेस का नाम एंड फिर रोल नंबर इंट। यहाँ पे जो भी हमें टेबल में अपने कॉलम को बनाना है उसे लिखेंगे। ये हमारा कॉलम है रोल नंबर एंड उस कॉलम में कौन सी वैल्यू रहेगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी। एंड जो सेकंड हमारा कॉलम रहेगा नेम रहेगा एंड उसमें कौन सी टाइप की वैल्यू रहेगी, वैरचर, मतलब कि कैरेक्टर टाइप से मान सकते हैं, केवल 20 वैल्यू वहाँ पे वेरी करेगी। एंड जो थर्ड हमारा कॉलम होगा वो कोर्स नाम का होगा, जिसमें जो हमारा डाटा टाइप होगा वैरचर एंड उसमें हम 10 ही कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने के बाद सेमी कॉलम लगा के इसे टर्मिनेट कर देंगे। इस कोड का आउटपुट इसमें जो होगा, हमारा एक टेबल क्रिएट होके आएगा। उसमें पहला जो हमारा कॉलम जो होगा वो रोल नंबर का होगा एंड सेकंड कॉलम नेम का एंड थर्ड कॉलम कोर्स का, वो सब एम्प्टी रहेंगे। उसमें डाटा इंसर्ट करने के लिए हम DML कमांड का यूज़ करेंगे, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट का यूज़ किया जाएगा। अभी मैं आगे बता रहा हूँ। सेकंड अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज़ हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। एंड अगर इसके कोड को देखा जाए तो SQL कोड अल्टर टेबल स्टूडेंट एंड एज इंट। सबसे पहले अल्टर कीवर्ड लिखेंगे एंड टेबल, अल्टर कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड टेबल लिखेंगे एंड स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे डाटा बेस का जो नाम है स्टूडेंट है एंड हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। उस टेबल में हमें कुछ ऐड करना है, मतलब एज नाम के कॉलम को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे ऐड एज इंटीजर। ऐड एज की जो वैल्यू होगी उसमें इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि एज में हमेशा हम इंटीजर टाइप के रखेंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से, जैसे मल्टीपल्स कॉलम थे वहाँ पे, यहाँ पे मल्टीपल्स कॉलम्स थे। रोल नंबर इंट नेम कोर्स, तो हमारा फोर्थ जो कॉलम आ जाएगा वो होगा एज नाम का कॉलम। सो थर्ड DDL कमांड का जो है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट का ये होता है कमांड टेबल के सारे डाटा को डिलीट करने के लिए, मतलब जो हमारा टेबल रहेगा उसमें सारे डाटा को डिलीट करने के लिए ट्रंकेट कमांड का यूज़ किया जाएगा। एंड सिंपल सी इसकी क्वेरी है, COT में हमेशा पूछा जाता है ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। बस ट्रंकेट लिखेंगे टेबल और जो हमारा यहाँ पे डाटाबेस का नेम रहेगा वही लिख देंगे, ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। उसमें से हमारे टेबल में से पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, टेबल एम्प्टी हो जाता है, कॉलम वही रहेगा। मतलब कॉलम हमें ऊपर से दिखेगा बट जितने भी डाटा होंगे सब डिलीट हो जाएंगे। सेकेंड SQL कमांड्स DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट करने के लिए DML का यूज़ किया जाता है। टेबल के डाटा के साथ काम करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट क्या करता है, किसी भी इंसर्ट का यूज़ करके हम अपने टेबल में मल्टीपल डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका कोड इस तरह से, सबसे पहले इंसर्ट कीवर्ड को लिखेंगे एंड इनटू, इंसर्ट लिखने के बाद इनटू एंड स्टूडेंट्स। एंड कौन सी वैल्यूज़ इंपोर्ट करना है हमारे टेबल में, सबसे पहले 1 अमित CS, मतलब इंसर्ट कीवर्ड लिखेंगे, इनटू को लिखेंगे एंड स्टूडेंट हमारे डाटाबेस का नाम, और फिर उसके आगे वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू, अब कौन कौन सी वैल्यू हमें इंटर करना है, नेम में 1 करेंगे एंड नेम में अमित करेंगे एंड CSC करेंगे, ये अपने आप ले लेगा। इसका आउटपुट नीचे देखा जा सकता है। अब अगर बात करें सेलेक्ट कमांड का, तो सेलेक्ट कमांड टेबल के डाटा को दिखाता है, मतलब जो हमारे टेबल में मल्टीपल डाटा होगा उन्हें सेलेक्ट करके हम देख सकते हैं
टेबल के पूरे डाटा को देखने के लिए जितने हमने डाटा क्रिएट किए इंसर्ट किए हैं बस सिंपल लिखना पड़ेगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब है पूरा डाटा। अगर हम एस्ट्रिक को हटा देंगे तो कोई भी रो प्रिंट नहीं होगा, ना कॉलम प्रिंट होगा। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल डाटा प्रिंट। सो सिंपल वे में लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एंड आउटपुट टेबल के सारे डाटा शो हो जाएंगे। एसक्यूएल कोड स्पेसिफिक कॉलम के लिए अगर हमें किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना है तो लिखेंगे सिलेक्ट एंड उस कॉलम का नेम, लाइक हमने नेम को ही सिलेक्ट कर दिया, हमारा नेम एक कॉलम है, एंड कोड्स फ्रॉम स्टूडेंट नेम और कोर्स। तो यहाँ पे बस नेम और कोर्स वाले डाटा आएंगे और कोई भी डाटा शो नहीं होगा। सिक्स्थ है अपडेट। टेबल में कोई भी डाटा को अपडेट करने के लिए हम अपने अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। इसका एसक्यूएल कोड इस तरह है। सबसे पहले अपडेट स्टूडेंट, मतलब जो भी डाटाबेस पे हमें काम करना है तो लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट एंड सेट कोर्स। टेबल में से स्टूडेंट के कोर्स को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया एंड सेट कोर्स आईटी। हमने कोर्स को आईटी कर दिया एंड वेयर रोल नंबर कंडीशन लगा दिया। कंडीशन के लिए वेयर का यूज़ होगा वेयर रोल नंबर 1, तो मतलब रोल नंबर 1 का जो कोर्स है वो आईटी हो जाएगा। एंड इसका आउटपुट रोल नंबर 1 का कोर्स सीएससी से कंप्यूटर साइंस से आईटी हो जाएगा। एंड 7 की बात करें डिलीट कमांड का यूज़ पूरे टेबल को या पूरे डाटाबेस को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे, या कोई स्पेसिफिक रो को भी डिलीट करने के लिए हम, या कॉलम को डिलीट करने के लिए हम डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक नंबर को डिलीट किया है तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 1, मतलब रोल नंबर 1 के स्टूडेंट के ऑल डेटा को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे लिखा गया रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। एंड अगर यहाँ पे केवल लिखा जाएगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डीबी तो हमारा पूरा डाटाबेस डिलीट हो जाएगा। एंड अगर डिफरेंस की बात करें तो डिलीट वर्सेस ट्रंकेट, डिलीट जो होगा रो वाइज डिलीट करेगा एंड ट्रंकेट फुल टेबल डाटा डिलीट कर देगा। एंड वेयर जो होगा, एंड इसमें वेयर यूज़ होता है, इसमें वेयर यूज़ नहीं होता। ये डीएमएल कमांड के अंतर्गत आता है, ये डीडीएल कमांड के अंतर्गत आता है। अगर इसे एक लाइन में याद करने के लिए शॉर्ट टिक है क्रिएट टेबल को बनाने के लिए, अल्टर टेबल को बदलने के लिए, ट्रंकेट डाटा को सेव करने के लिए, एंड इंसर्ट डाटा डालने के लिए, एंड सिलेक्ट डाटा को देखने के लिए, अपडेट डाटा चेंज करने के लिए, एंड डिलीट डाटा हटाने के लिए। थैंक यू।